दोस्तों, पुरुष जो है इस संसार में बहुत ही ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत साहसी होता है सर। तो इसलिए मैं पुरुष के बारे में छोटी सी प्रस्तुति सर। इस धरती पर बहुत से पुरुष हैं सर, फिर भी इस दृष्टि से सबसे कठिन कार्य कोई करता है वह पुरुष है। सबसे कठिन कार्य इस पृथ्वी पर करता है तो पुरुष है। पुरुष होने के लिए सचमुच बहुत बड़ा जिगर चाहिए, बहुत बड़ा जिगर चाहिए सर, जो विपरीत परिस्थितियों में अपने परिवार और समाज की रक्षा के लिए विपदाओं के सामने छाती खोल कर खड़ा रहता है। विपदाओं के सामने छाती खोल कर खड़ा रहता है और सारे कष्ट स्वयं अपने कंधे पर उठा रहता है। उसे पुरुष कहते हैं सर, उसी पुरुष कहते हैं जो सभी विपदाओं को छाती खोल कर खड़ा हो जाए और सारे कष्ट को स्वयं अपने कंधे पर उठा लेता है। उसे पुरुष कहते हैं। पुरुष होता है वह पिता जो अपनी संतान की रक्षा के लिए एक पतली दुबली देह लेकर भी विपत्ति में आगे खड़ा रहता है। पतली दुबली देह लेकर के भी विपत्ति में आगे खड़ा रहता है सर। वह व्यक्ति शरीर से नहीं, साहस से पुरुष बनता है। उसमें असीम साहस भरा होता है, साहस से पुरुष बनता है। पुरुष थे राम, जिन्होंने बलि का वध करने के बाद उसकी पत्नी तारा को माता कहा। लंका युद्ध समाप्त होने के बाद रावण की पत्नी विलाप करती हुई मंदोदरी के हृदय में राम को देख करके तनी भी भय पैदा नहीं हुआ उसको। वो जानती थी कि राम उन्हें क्षति नहीं पहुंचाएंगे। इस तरह तो देखें सर, रावण को मारने से अधिक कठिन था मंदोदरी के हृदय के भय को मारना। राम उसमें भी सफल रहे। यही है पुरुषार्थ, यही है पुरुषार्थ। यदि कोई स्त्री विपत्ति के क्षण में आपको देखते ही यह सोचकर निश्चित हो जाए कि इसके रहते मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, तो समझ लीजिए आप पौरुष प्राप्त पुरुष हैं, पौरुष प्राप्त हैं आप में। इस जगत में एक ही व्यक्ति पूर्ण पुरुष कहलाया, वो थे भगवान श्री कृष्ण सर। नरकासुर की कैद में पड़ी 16,000 बंदी कुमारियों को जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने नाम का भरोसा दिया तो वह पूर्ण पुरुष कहलाए। कैसा अद्भुत क्षण रहा होगा उस समय का। कोई स्त्री अपने पति के साथ या किसी अन्य स्त्री को स्वीकार नहीं करती। कोई स्त्री अपने पति के साथ किसी अन्य स्त्री को स्वीकार नहीं कर पाती, पर श्री कृष्ण के साथ 16,000 स्त्रियों को चुना। यदि विश्वास की भी कोई सीमा भी है, वो तो भगवान श्री कृष्ण पर आकर समाप्त हो जाती है। अद्भुत थे मेरे कन्हैया, अद्भुत थे मेरे कन्हैया। आजकल सर प्रयाग महाकुंभ लगा हुआ है। महाकुंभ के मेले में निकले हुए बुजुर्ग के जोड़े, जो कभी 75-80 साल के बुजुर्ग हैं, वो अपने पत्नी के साथ जा रहे हैं सर। कांपते हुए पति के साथ चलती हुई बुजुर्ग पत्नी जिस भरोसे से उसका हाथ पकड़ कर चलती है, उस भरोसे का नाम है पौरुष। क्योंकि वो इतना वृद्ध हो गया है, 75-80 साल का हो, खुद चलने का नहीं हो रहा, लेकिन उसकी पत्नी उसकी हाथ पकड़ कर चलती है, तो उसको जिस भरोसे से वो हाथ पकड़ कर चलती है, उसी भरोसे का नाम है पौरुष। बूढ़ा व्यक्ति स्वयं की जो रक्षा नहीं कर सकता तो पत्नी की क्या रक्षा करेगा। लेकिन फिर भी पत्नी का भरोसा उसे पुरुष बना देता है, पत्नी का भरोसा उसे पुरुष बना देता है, और वह भीड़ को अकेला ढकेलता हुआ महाकुंभ में जाकर स्नान करके आता है। त्योहारों के समय घर में 10,000 रुपये लेकर कपड़ा खरीदने निकला व्यक्ति बारी बारी से पूरे परिवार को कपड़ा खरीदा। बाद में उसके बचे मात्र 500 रुपये। वो जा कर के माल में सस्ते शर्ट के हिस्से वाले को बार बार उसका मूल्य देखता था कितने का है, और निहारते समय उसके चेहरे पर मुस्कान उभरती थी। उस मुस्कान को हर पुरुष समझ सकता है, यही था पौरुष। इसी को पौरुष कहते हैं,
जो कि सबके लिए समर्पण भाव से काम किया, लिया सब, और अपने लिए उन्होंने कुछ भी खाली देख कर मुस्कुराता रहा, उसे पुरुष बोलते हैं। पुरुष सर एक पति के रूप में होता है, एक पिता के रूप में विद्यमान होता है, एक बेटे के रूप में विद्यमान होता है, एक भाई के रूप में विद्यमान रहता है। आम तौर पर एक पुरुष को परिवार में हर किसी की इच्छा पूरी करनी होती है। हर पुरुष को हर किसी की इच्छा पूर्ति करनी पड़ती है और स्वयं की इच्छाओं को दमन करना पड़ता है। दूसरे की इच्छाओं को पूर्ति करना पड़ता है और स्वयं की इच्छाओं का दमन करना पड़ता है। वही है पुरुष का महत्व। सर ये सभी हमारे जितने भी पुरुष हैं सबके लिए समर्पित है सर। धन्यवाद।